कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता को ईश्वर का स्वरूप बताते हुए साधना के मुख्य तत्वों को, गूढ़ तत्वों को भी बताते जा रहे हैं। इसी वल्ली के 8वें श्लोक में परमात्मा की गूढ़ता, अंदर गुहा में वो प्रविष्ट है, इस बात को समझाते हुए साधक के लिए कुछ तत्व भी बता रहे हैं। यमाचार्य कहते हैं, अरण्ययोर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्भि हविष्मद्भि मनुष्येभि अग्नि एतत् वैतत्। परमात्मा को यहां अग्नि शब्द से कहा गया है। अग्नि ही एतत् वैतत्। चारों वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद में भी पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में परमात्मा को अग्नि से संबोधित किया गया, परमात्मा को अग्नि कहा गया, क्योंकि वो हर चीज में आगे रहता है, हमको प्रकाश देता है। तो वो परमात्मा अग्नि कैसा है? पूर्व के श्लोकों में कहा वो हृदय गुहा के अंदर रहता है और प्राणायाम के द्वारा प्रकट होता है। तो परमात्मा हर किसी को यूं ही नहीं दिख जाता, यूं ही नहीं उसका बोध हो जाता। परमात्मा अंदर होते हुए भी प्रकट नहीं होता। इस बात को यहां कहा गया, अरण्ययोः निहितो जात वेदा। जिस प्रकार से अरण्यों में जातवेद निहित रहता है। जातवेद का मतलब है अग्नि, और अरणी है वो दो काष्ठ, वो लकड़ियां, वो दो समिधाएं जिनके माध्यम से पहले अग्नि को उद्बुद्ध किया जाता था, अग्नि को प्रकट किया जाता था। तो यहां कहा जा रहा है कि जो अग्नि यानी परमात्मा वो कैसा है? अरण्ययोः निहितो जात वेदा इव। जिस प्रकार से अरण्यों में अग्नि निहित रहती है, जब तक लकड़ी में अग्नि प्रकट न हो जाए तब तक वो प्रसुप्त रहती है। लकड़ी में अग्नि होते हुए भी उसकी उष्णता, उसका प्रकाश हमको प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार से आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर वो परमात्मा है, गुहा के अंदर परमात्मा है, विद्यमान होते हुए भी वो हमको प्रकट प्रतीत नहीं होता। तो जिस प्रकार अरण्यों में घर्षण करके, तप करके, मेहनत करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसी प्रकार परमात्मा का बोध भी योगाभ्यास, तपस्या रूपी घर्षण से उसको प्रकट किया जाता है। तो एक बात तो परमात्मा सब जगह रहता हुआ भी वहां छुपा हुआ है अरण्यों के समान। दूसरी उपमा दी, गर्भ इव सुभृतः गर्भिणी भी। गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा जिस प्रकार गर्भ को सुभृत, अच्छी प्रकार से धारण किया जाता है, तो गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा अच्छी प्रकार धारण किए हुए गर्भ के समान वो अग्नि है। जिस प्रकार से माता की कोख में वो बच्चा अत्यंत सुरक्षित और अंदर विद्यमान रहता है, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे अंदर गुहा में स्थित है। परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी उसको
इस रूप में कथन किया जा रहा है जैसे कि वो गर्भ में विद्यमान बच्चे की तरह हो। जिस प्रकार गर्भ में स्थित बच्चे की सारी चिंता, सारी व्यवस्था माता को करनी होती है, उसकी सुरक्षा माता को करनी होती है, उसी प्रकार एक साधक के लिए परमात्मा की रक्षा करना आवश्यक है। परमात्मा का ओम नाम है, उसका मुख्य अर्थ यही है कि वो सबकी रक्षा करता है। परमात्मा सर्वरक्षक है और वो सतत हमारी रक्षा कर रहा है। हम उसकी रक्षा करें, ये अपने आप में विचित्र बात प्रतीत होती है। परमात्मा स्वयं अपने आप में रक्षित है और हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन यह साधक के लिए कथन है वो अपने गुहा में परमात्मा की रक्षा करे। और वो परमात्मा गर्भ के समान रक्षणीय है। परमात्मा तत्व सर्वत्र विद्यमान है, हमारी गुहा में भी विद्यमान है, लेकिन जो परमात्मा के आदेशों का पालन नहीं करता, जो परमात्मा के निर्देशों का, उसके कल्याणप्रद आदेशों का पालन नहीं करता, वो एक तरह से परमात्मा की रक्षा नहीं कर रहा है। और उसी संदर्भ में हमको देखना होगा कि साधक के लिए परमात्मा की, उसकी आज्ञाओं की, उसके आंतरिक निर्देशों की पालना करना, उसकी रक्षा करना आवश्यक है। तो परमात्मा गर्भिणियों के द्वारा अच्छी प्रकार धारण किए हुए गर्भ के समान है, हमें उसकी उसी प्रकार से रक्षा करनी है। और वो परमात्मा कैसा है, आगे कहा, ईड्यः जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिः। मनुष्येभिः ईड्यः, वो मनुष्यों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। परमात्मा की स्तुति अन्य प्राणी नहीं कर सकते। अन्य प्राणियों की बुद्धि सामर्थ्य ऐसी नहीं है। तो मनुष्य जन्म पाकर के इसका विशेष कर्तव्य बनता है कि जो कार्य हम मनुष्य जन्म में ही कर सकते हैं, उसको मनुष्य जन्म में अवश्य करें। तो परमात्मा मनुष्य भी ईड्य, मनुष्यों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। संसार का बड़ा वर्ग परमात्मा की अपने अपने ढंग से स्तुति करता है, उसका गुणगान करता है, और इन गुणगान करने वालों के विपरीत भी बहुत से हैं जो गुणगान करने वालों की निंदा करते हैं कि जो परमात्मा की स्तुति कर रहा है ये सब व्यर्थ है, ऐसे ही अपना समय गंवा रहे हैं, और ऐसी स्तुतियां करने से क्या फायदा। क्या परमात्मा ऐसा है जिसकी खूब प्रशंसा की जाए, स्तुति की जाए तो वो खुश हो जाता है? जिस प्रकार से कोई चाटुकार हो, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता हो, उसकी खूब प्रशंसा करो तो वो द्रवित हो जाएगा, हमारे लिए कुछ न कुछ हित का कार्य कर देगा। क्या परमात्मा इस प्रकार का है, उसको अपनी प्रशंसा इतनी प्रिय है? तो यही स्तुति जो केवल मनुष्य जीवन में हो सकती है, आलोचना का भी शिकार होती है, हो रही है। और लोग कहते हैं स्तुति से क्या होता है, परमात्मा की प्रशंसा से क्या होता है? यदि परमात्मा प्रशंसा से प्रसन्न होकर के कुछ भी दे देता है तो फिर वो न्यायकारी कहां रहा? और यदि हमारी मेहनत से ही सब कुछ मिलना है, कर्मों के अनुसार ही हमारे को मिलना है, तो परमात्मा की स्तुति करने की क्या आवश्यकता है? यमाचार्य कह रहे हैं कि मनुष्यों के द्वारा परमात्मा स्तुति करने योग्य है। मनुष्यों में भी वो छांटना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि कौन से मनुष्यों के द्वारा परमात्मा स्तुति करने योग्य है। तो एक विशेषण दिया, जागृवद्भिः। जागृवद्भिः मनुष्येभिः, जागरूक मनुष्यों के द्वारा परमात्मा स्तुति करने योग्य है।
जो जागरूक नहीं है उनके द्वारा परमात्मा स्तुति करने के योग्य नहीं है। परमात्मा का नाम बहुत से लोग लेते हैं, उसके गुणों से गुणवाची शब्दों का उच्चारण करते हैं। उन शब्दों का उच्चारण करते हुए यदि हमारा चिंतन कहीं और चल रहा है तो वो नामों की संख्या तो कुछ बढ़ जाएगी। हमने 1,00,000 जप कर लिए, 1 करोड़ कर लिए, लेकिन ये जागरूक रहते हुए परमात्मा की स्तुति नहीं हुई। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के अंदर जप की विधि बताते हुए कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम। अर्थ की भावना साथ में अवश्य चलनी चाहिए। परमात्मा के जिस गुण की प्रशंसा कर रहे हैं उस गुण का भाव, उस गुण का स्वरूप मन में अवश्य रहना चाहिए। केवल शब्दों से प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, अंदर वो भावना भी होनी चाहिए। और जिसमें ये भावना है वो जागते हुए परमात्मा की स्तुति कर रहा है। और परमात्मा जागते हुए स्तुति करने वालों के लिए ही है। वो परमात्मा जागते हुओं के द्वारा ही स्तुति किया जाता है। जो बिना जागते हुए परमात्मा की स्तुति करने जैसा लग रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, वो वास्तव में परमात्मा की स्तुति नहीं कर रहे और ऐसों के द्वारा परमात्मा की स्तुति होती भी नहीं है। इसलिए यमाचार्य ने कहा, वो अग्नि ईड्य स्तुति करने योग्य है, लेकिन मनुष्य भी मात्र मनुष्यों के द्वारा, और मनुष्यों में भी कहा जागृवत भी मनुष्य भी, जागरूक मनुष्यों के द्वारा। लेकिन साथ में एक बात और कही, हम परमात्मा का नाम, उसके गुणों का बार बार वर्णन करें इतना पर्याप्त नहीं, उसके साथ अर्थ की भावना भी हो। लेकिन क्या अर्थ की भावना करने मात्र से भी बात बन जाएगी? तो यमाचार्य एक बात और कह रहे हैं कि किन मनुष्यों के द्वारा परमात्मा स्तुति करने योग्य है। तो कहा, हविष्मत भी, हवि वालों के द्वारा, जिनके पास में परमात्मा को देने के लिए कुछ हवि है। जिस प्रकार से हम दैनिक यज्ञ में अग्नि में हवि प्रदान करते हैं, ऐसे जिन मनुष्यों के पास परमात्मा को देने के लिए कुछ हवि है, उनके द्वारा वो स्तुति करने योग्य है। उन्हीं के द्वारा परमात्मा की स्तुति की जाती है। ये हवि क्या है? परमात्मा को हम किस रूप में स्तुति करते हुए हवि वाले रहें, किन हवियों से युक्त होकर के हम जागरूक रहते हुए परमात्मा की स्तुति करें। तस्मै देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परमात्मा को हम हवि के द्वारा उसकी स्तुति करें, उसको धारण करें। हविषा की व्याख्या स्वामी दयानंद जी ने चारों मंत्रों में अलग अलग की है, क्योंकि ये हवियां बहुत सारी हैं। अनेक हवियों से युक्त मनुष्य को, साधक को होना होता है। महर्षि दयानंद कहते हैं, हविषा अर्थात ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से। योगाभ्यास और अति प्रेम, ये यहां पर हवि के रूप में कहे गए हैं। परमात्मा की यदि हमको स्तुति करनी है, परमात्मा का गुणगान करना है, तो जागरूक रहने के साथ साथ योगाभ्यास भी करना होगा। बिना योगाभ्यास के, बिना योग के परमात्मा के गुणों को केवल कहते रहें, अर्थ की भावना भी करते रहें, उससे समाधान नहीं होगा, उससे अधिक गति नहीं होगी। और योगाभ्यास करते हुए साथ में अति प्रेम से ईश्वर की स्तुति करते हुए उसके प्रति अत्यंत प्रेम मन के अंदर हो, तो हम समझ सकते हैं हम हवि वाले हैं। हम हवि से युक्त होकर के परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं।
तो योगाभ्यास और अति प्रेम, ये एक मंत्र में हवि कही गई। दूसरे मंत्र में कहा आत्मा और अंतःकरण से। हमारी हवि परमात्मा के लिए कोई मिष्टान्न नहीं हो सकती, कोई पुष्प या दुग्ध नहीं हो सकता। परमात्मा के लिए अपने अंतःकरण और आत्मा की हवि प्रस्तुत करनी होती है। हम स्वयं को परमात्मा के लिए समर्पित करें, परमात्मा की आज्ञाओं के लिए समर्पित रखें, अपने अंतःकरण को परमात्मा के आज्ञा पालन के अनुरूप रखें, तो समझ सकते हैं हम हवि वाले हैं। और हवि वाले होकर के फिर परमात्मा की स्तुति हम करेंगे तो साधना के अंदर गति होगी। और महर्षि दयानंद ने कहा हविषा, अपनी सकल उत्तम सामग्री से, जो भी हमारे पास सामग्री है उन सब का उपयोग, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो, तो हम हवि वाले हैं। हम परमात्मा के लिए जो समय निकालते हैं वो सर्वश्रेष्ठ समय हो, बचा खुचा समय हम परमात्मा के लिए देने लगते हैं, साधना के लिए देने लगते हैं, ये अपनी सकल उत्तम सामग्री से नहीं हुआ। परमात्मा की स्तुति के लिए हम अपनी रुग्णावस्था का समय निकालते हैं। हम सोच के चलते हैं कि जब वृद्ध हो जाएंगे, जब संसार के सारे कार्य कर लेंगे, तब परमात्मा का भजन करेंगे। ये हमने अपनी सकल उत्तम सामग्री से परमात्मा की स्तुति करने का प्रयास नहीं किया। जिस समय हम युवा हैं, जिस समय हम समर्थ हैं, जिस समय हम स्वस्थ हैं, जो हमारे 24 घंटे का सर्वश्रेष्ठ समय है, उस समय में परमात्मा की स्तुति हो तो हम परमात्मा की स्तुति सकल उत्तम सामग्री के साथ करेंगे। और चौथे मंत्र में हविषा का अर्थ महर्षि करते हैं, अपने संपूर्ण सामर्थ्य से परमात्मा की स्तुति करें तो हम कह सकते हैं हम हवि से युक्त होकर परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। तो परमात्मा का स्वरूप ही ये बताया जो कि जागते हुए हवि वाले मनुष्यों के द्वारा स्तुति करने योग्य है। जैसे कि कोई बड़ी भूमि हो, उसको खरीदना हो तो कहें कि ये तो करोड़पतियों के द्वारा ही खरीदी जाने योग्य है। बड़ी संस्था में प्रवेश हो अध्ययन के लिए तो कहा जाए ये तो बुद्धिमानों के द्वारा ही प्रवेश होने योग्य संस्था है, ऐसे ही बच्चे यहां प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि परमात्मा स्तुति योग्य तो है, लेकिन केवल मनुष्यों के द्वारा, और मनुष्यों में भी जागते हुए मनुष्यों के द्वारा, और जागते हुए मनुष्यों में भी हवि वाले मनुष्यों के द्वारा ही ये स्तुति करने योग्य है। अर्थात ये ही व्यक्ति परमात्मा की स्तुति कर सकते हैं, अन्यथा बाकी लोग स्तुति करते हुए भले ही प्रतीत हो रहे हों, परमात्मा की स्तुति उनकी चल नहीं रही है।